नमस्ते। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे धन्यवाद करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति इस बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ। हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी जीवन में सफलता पा लेते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं जबकि कुछ हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? असल में फर्क सिर्फ इतना है कि उनका अवचेतन मन किस दिशा में झुका हुआ है। हाँ दोस्तों, उस इंसान का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड किस दिशा में झुका हुआ है। इसका मतलब है कि उनका जो मन है, उनका जो अवचेतन मन है, वो हमेशा क्या चाहता है, हमेशा क्या सोचता है। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। अगर इसका झुकाव जीवन, आशा और सकारात्मक सोच की तरफ है तो यह हमें सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की ओर खींचता है। लेकिन अगर यह भय, संदेश या नकारात्मक की तरफ झुका गया है तो वही चीजें हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है और कैसे हम इसे जीवन की तरफ झुकाकर इस क्षेत्र को चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ संभव है अवचेतन मन के द्वारा। क्या आपने कभी ऐसा चाहा है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए? जो आप सोचें वही सच में आपके जीवन में घटे जो आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर मनचाहे चीज को आकर्षित कर सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ बिना जाने अपने ही विचारों से रास्ता रोक लेते हैं। दोस्तों, आपका अवचेतन मन वही देता है जिस पर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। अगर आप सफलता की छवि अपने मन में बार बार देखते हैं तो अवचेतन मन उस छवि को हकीकत में बदलने लगता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा देकर आप भी पा सकते हैं मनचाहे परिणाम। अपने अवचेतन मन को कैसे आदेश दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी वो जीवन जीने की आपने कभी कल्पना की थी। तो आइए अपने अंदर छिपी उस जादुई शक्ति को पहचानते हैं और सीखते हैं मनचाहे परिणाम पाने का रहस्य और अपने अवचेतन मन से वो हर काम कराने की रहस्य जो हम कराना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। इसका मतलब होता है कि हम जो भी सोचते हैं वो कुछ पल के लिए ही सोचते हैं। दोस्तों, आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। दोस्तों, इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक जीवन भी महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणा और सपने अवचेतन मन से ही उत्पन्न होता है। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन की नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से आता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपसे हमेशा संकेत के जरिए या फिर मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं को पार करो, विकास करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन मन की गहराइयों से आती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को उसकी कहानी सुन सकते हैं, या फिर आप
अपने लाइफ की कोई ऐसी कहानी को रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं और आपने कहा हो कि हाँ, मैंने ऐसा सोचा था और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आगे हम बात करते हैं किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। यानी हमारे दिमाग में जो चलता है, जो भी विचार चलता है, वो हमारा शरीर कैसे काम करता है, उस चीज को कैसे रियलिटी में बदलता है। मानसिक और शारीरिक संबंध को देखने का एक आसान तरीका यह एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है और आपकी तांत्रिक और स्वैच्छिक तंत्र को संवेग के रूप में श्रृंखला करता है। दोस्तों, आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और आपका रचनात्मक साधन है इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाता है। जब भी आप कोई विचार अपने अवचेतन मन को देते हैं तो वो तंत्रिका तंत्र के जरिए वो विचार वास्तविकता में बदल जाता है। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है और आपके अवचेतन मन का साथ देता है। दोस्तों, फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है आपके लिए। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करता है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। यह एक तरह से सच है। दोस्तों, मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्राण के कारण इनमें हस्तक्षेप करता रहता है। इसे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब कोई झूठी चीजें आपके दिमाग को परेशान करता है तो अवचेतन मन एक तरह से ऐसी प्रतिक्रियाएं आपके साथ करता है जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आप डर रहे हो। जैसे कभी कभी आपको डर लगता है तो इसलिए डर लगता है क्योंकि अवचेतन मन उस चीज को, उस विचार को नहीं समझ पाता है। वो बहुत कोशिश करता है समझने की ताकि उस पर प्रतिक्रियाएं कर सके। इस वजह से इंसान डरने लग जाता है अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी भावनात्मक रिश्तों से। आपके जाने अनजाने में किया गया हर असमंजसपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देता है। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं तो इससे आपके सिवा और कोई दोषी नहीं होता है। अगर आप गलत विचारों के जरिए अगर आप अपने शरीर के अंदर कोई दोष उत्पन्न करते हैं, कोई रोग उत्पन्न करते हैं, तो इसका सीधा सा असर आप पे जाता है। आप गलत हैं इसलिए आपके शरीर में कोई ना कोई रोग प्रवेश कर जाता है, आपके विचार के जरिए, आपके थॉट्स के जरिए। आगे बताते हैं कि सेहतमंद जीवन और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है, बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा में के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्राकृतिक खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इसे नियम के प्रमाण देता है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है वहां जीवन है, जहां जीवन है वहां सामंजस्य है और जहां सामंजस्य है वहां आदर्श स्वास्थ्य है।
बीमारी को अगर ठीक करना है तो आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रभाव को और फैलाना और बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशकारी विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है कि ये विचार आपकी तांत्रिका और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देता है। बॉडी टिश्यूज को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। दोस्तों, अगर आप सोते जागते यही प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे आसपास के लोग स्वस्थ हैं, मैं दौलतमंद हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं खुश हूं, मेरा फैमिली खुश है, आसपास की फैमिली बहुत खुश हैं, वो दौलतमंद हैं, वो भी सेहतमंद है। अगर आप इस तरह के विचार और प्रेम भरा विचार तथा सेहत के विचार भेजते हैं तो मानसिक नजरिए और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर आपके पास लौटता है। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा होता है। इंसान की जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत होने लगता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी समस्या या फिर जवाब खोजने का काम सौंप दें, यह उसे कर देगा। दोस्तों, अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कांस्टेंट अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर वह वास्तविक बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार, वही विचार, वही वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। यानी आप हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, एक बेहतर प्रेम पाने के लिए, एक बेहतर रिश्ते के लिए या फिर एक बेहतर जिम्मेदार इंसान बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचें ताकि आपके अवचेतन मन उन सभी चीजों को प्रकट कर सके जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आगे कहते हैं मनचाहे परिणाम कैसे पाएं। आप जो चाहते हैं उसका परिणाम असल में कैसे पा सकते हैं। सभी प्रार्थना सफल नहीं होती है। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संवेदन इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रार्थना काम नहीं करता है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए उसका कारगर उपयोग होना चाहिए और उसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। कोई कहता है कि आप प्रेयर करो, आप प्रार्थना करो, वो सच होंगी। और किसी किसी इंसान का वो प्रेयर, वो प्रार्थना, जो विचार उनके होते हैं वो सच हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनका वो विचार, वो प्रार्थनाएं होती हैं वो सच नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसी पे कहते हैं कि ऐसे असरदार कैसे बनाया जा सकता है। आपको यह याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल काम करने लग जाता है। यह उस लक्ष्य को पाने की एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। दोस्तों, यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक विचारों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता
और मानसिक शांति प्रदान करता है दोस्तों। चलिए एक रहस्य को जानते हैं। कहता है जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालते हैं या फिर जो आप असफल हो जाएंगे तो परिणाम आप चाहेंगे वे करीब आने के बाद ज्यादा दूर चले जाएगा दोस्तों। आप जो चाहेंगे वो कुछ ज्यादा ही दूर चला जाता है। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी इंसान इस तरह की बातें सोचता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कर रहे हो। स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझसे कोई उम्मीद नजर नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा हूं, मैं उलझन में पड़ा हुआ हूं। इस तरह के विचार कभी कभी इंसान को जिंदगी भर के लिए बर्बाद करके रख देता है। अगर वो इंसान सफल होना भी चाहता है, अगर सफल हो भी रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये विचार उनके मन में चलता है तो वो इंसान असफल हो जाता है दोस्तों। तो बेहतर है कि आप कभी भी इस तरह की बातें, इस तरह के विचार अपने दिमाग में ना लाएं ताकि आप असफल हो सके। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, जो आप चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, जितना आप चाहते हैं उतना सोचिए, आपका अवचेतन मन काम करेगा। ये रहस्य वाकई काम करता है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को अपनी लाइफ में प्रमाण और प्रूफ होते हुए देखा है। चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता देते हैं। वह पूरी तरह से बौखला जाएगा। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने में इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देश का पालन करने की कोशिश भी करेगा तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहां पहुंचेंगे, वो ड्राइवर भी नहीं जानता कि आपको जाना कहां है। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्ति के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए, आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब देती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला करता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल देता है दोस्तों। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है दोस्तों। वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तकनीक को जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है दोस्तों। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अवचेतन मन से कह सकते हैं कि वो ठीक हो रहा है, वो बीमारी ठीक हो रही है और धीरे धीरे वो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। मैंने कैंसर को ठीक होते हुए देखा है, मैंने गुर्दों को फिर से ठीक होते हुए देखा है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है और आजमाया है किसी और इंसान पे, और उन्हें मैंने रेगुलर करने को कहा कि आप इस विचार को हमेशा और हर बार दोहराते रहें, और वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो बीमारी ठीक होते हुए देखा है मैंने। इच्छा शक्ति का नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। चलिए हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इच्छा शक्ति का जरा भी प्रयोग ना करें, इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार स्वीकार करते हैं दोस्तों।
आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगा दोस्तों। इसका प्रतिरोध करें, समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर करें दोस्तों। आप हमेशा कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मनचाही परिस्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हट जाएंगी। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है दोस्तों। आप कल्पना कर सकते हैं जो चीजें आपको चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं जो चीजें आपको करनी है। आप कल्पना कर सकते हैं जो बीमारी आपको ठीक करना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए, आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, यह बाइबल कहती है। चलिए हम इस चीज को जानते हैं कि प्रार्थना में सफलता कैसे पा सकते हैं। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम हैं। वो कौन से कदम हैं, वो कौन से रहस्य हैं, चलिए हम उसे जानते हैं। सफल प्रार्थना के लिए 3 अद्भुत कदमों की जरूरत होती है। पहला है समस्या को स्वीकार करें या फिर मान लें। दूसरा है समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही उसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है दोस्तों। गहन विश्वास की शक्ति, अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। आपको हमेशा विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। जो आप ढूंढते हैं वो आपको मिल चुका है। जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप विचार करते हैं, वो आपको मिल चुका है दोस्तों। कोई भी झिझक और कोई भी शंकाएं आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। खुद से यह ना कहें काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावनाओं से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगा। आप इस पे भरोसा रखें, वह आपको कामयाब कर देगा। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही है कि जब आपकी इच्छा और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी दोस्तों। आपको यह एहसास करना होगा कि आप गलत कहां हो रहे हैं। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा का विचार असफलता के विचार को प्रबल कर देता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह फैसला करता है कि आप हिप्नोटिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। शायद आप ऐसा सोचते होंगे, मैं सेहत चाहता हूं, मुझे यह क्यों नहीं मिल सकता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विश्वास करना होगा। मुझे अपनी सारी इच्छाओं का प्रयोग करना सीखना होगा। अगर आप इस तरह के विचार अपने मन में लाते हैं तो यह आधा अधूरा विचार होता है और आपका अवचेतन मन यहीं पे फंस जाता है कि आपके कौन से विचार को सच करें और कौन से विचार को नहीं। इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए। आपकी क्या इच्छाएं हैं और आप क्या कल्पना करते हैं, वो चीज आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं आप उसकी कल्पना करें। आपका जो सपना है आप उसकी कल्पना करें। आप जो चाहते हैं आप उसकी कल्पना करें। और आपका जो रिलेशन है, आप जो जीवन साथी चाहते हैं, आप अपना जीवन में जिस भी तरह के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचें, आप उसकी कल्पना करें, आप उसका इमेज बनाएं अपने दिमाग में। अपने दिल की धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने
या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो दोस्तों। आपके अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और बार बार दावा करें कि सब कुछ सही काम कर रहा है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होता है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावनाएं कैसी है ये आप पे डिपेंड करता है। कल्पना आपकी सबसे आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं दोस्तों। उनिंदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें और शांति से सोएं और खुशी से जागें। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ये दो रहस्य है जो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। और दूसरा है, उनिंदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, इसकी बार बार कल्पना करें और शांति से सो जाएं और खुशी से जाग जाएं दोस्तों। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपका सेहत बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो रहा है। एक ऐसा चमत्कार जिसे लोग आश्चर्य करते हैं। जब आप इस चीज़ को अमल में लाएंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप अवचेतन मन को आदेश देंगे और वो आपको हकीकत कर देगा। आप अवचेतन मन से कुछ कहेंगे, वो आपको सच कर देगा। मानो आप अवचेतन मन को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऑर्डर दे रहे हैं और वो आपका पूरा कर रहा है। आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए आप उनके बारे में सोचें। आपको कैसा रिश्ता चाहिए उनके बारे में सोचें। आपको कैसा घर चाहिए उनके बारे में सोचें। और आपको कैसा गाड़ी चाहिए आप उनके बारे में सोचें। एक बेहतर जिंदगी एक बेहतर सोच से बनता है। इसीलिए बेहतर की कल्पना करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं दोस्तों। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे जाते जाते अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कौन सी बातें अच्छी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से किसी एक की भी ज़िंदगी बदल जाए, संवर जाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। इसी बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अपना ख्याल रखिए और अपने अवचेतन मन का ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।